हेलो दोस्तों, आपने रेड सॉस पास्ता और व्हाइट सॉस पास्ता तो बहुत खाए होंगे, पर आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी डिलीशियस एकदम यूनिक स्टाइल का इंडो चाइनीज पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाना होगा बहुत ही आसान और इतना सोसी जूसी और इतना जबरदस्त बनता है कि बच्चे तो क्या बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए सुपर टेस्टी पास्ता की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल इंडो चाइनीज पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे पास्ता। तो दोस्तों यहाँ मैंने 2 कप इस तरह के स्पाइरल पास्ता लिए, जिसे हम फ्यूजिली पास्ता भी कहते हैं। आप यहाँ चाहे तो किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, चाहे मैक्रोनी पास्ता या पेने पास्ता कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें पास्ता को अच्छे से बॉईल करना होगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले से एक बर्तन के अंदर 2 कप पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच तेल, और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसमें बढ़िया सा बॉईल आने देंगे। और ये लीजिए पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारे पास्ता। सारे पास्ता इसी स्टेज पर डाल देंगे और डालने के बाद इसे जल्दी से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास्ता नीचे तले में बैठने लगते हैं। तो इसी स्टेज पर करेंगे अच्छे से मिक्स और अब इसे 6 से 7 मिनट तक बढ़िया से पकाएंगे, जब तक कि हमारे पास्ता 80% तक पक नहीं जाते। ध्यान रहे यहाँ हमें पास्ता को बिल्कुल भी गलाना नहीं है, बस 80% तक ही पकाना है कि उसमें हल्की सी कसर रहे। और ये लीजिए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए। तो यह हमारे पास्ता अच्छे से बॉईल हो गए, 80% तक पक गए। तो एक बार इसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे चाकू और इसे बीच में से इस तरह से कट करके देखेंगे। ये देखिए इजीली कट हो रहा है, बट अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। और सारे पास्ता को स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी। दोस्तों ठंडा पानी डालने से क्या होगा ना कि हमारे पास्ता का कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा, जिससे हमारे पास्ता बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं और एकदम खिले खिले बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल के अच्छे से गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे पनीर। तो दोस्तों यहाँ मैंने 50 से 60 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आज हम अपने पास्ता के अंदर पनीर भी डालेंगे, पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम पनीर को हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और ये लीजिए पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब इस स्टेज पर पनीर को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। अब फिर से हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल के अच्छे से गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों अगर आपके पास हरे पत्ते वाला प्याज हो तो उसका व्हाइट पार्ट आप इसी स्टेज पर डाल दें। और अब इसे हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ में से ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाएंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए, पर इसका कलर चेंज बिल्कुल ना हो। और ये लीजिए यहाँ हमारे लहसुन और प्याज अच्छे से भुन गए। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे कुछ वेजीज। तो यहाँ मैंने लिया है 1 बड़े साइज का प्याज और 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्ची, जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों अगर आपके पास लाल पीली शिमला मिर्ची हो या स्वीट कॉर्न हो तो वो भी आप इसी स्टेज पर डाल दें। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे नमक। तो दोस्तों नमक यहाँ बिल्कुल ध्यान से डालिए, क्योंकि इसमें हम आगे सॉसेस डालेंगे और अपने पास्ता में भी नमक डाला है। तो बस इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। ध्यान रहे यहाँ हमें प्याज और शिमला मिर्ची को बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इतना ही पकाना है कि इनका कच्चापन निकल जाए, या हल्की से सॉफ्ट हो जाए, पर इनका क्रंच बरकरार रहे। और ये लीजिए यहाँ हमारे प्याज और शिमला मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो गए। तो बस इससे ज्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे सॉसेस। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टमाटर सॉस। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस हो तो 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर और सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। अब दोस्तों यहाँ हमारे सॉसेस का खट्टापन और तीखेपन को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच शक्कर। इसे भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब यहाँ हम अपने सॉसेस को पकने देंगे। अब जब तक ये हमारी सॉसेस पकती है हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। और अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है, जिससे इसमें कोई भी गुठलियाँ न रहे। दोस्तों ये मिक्सचर हमारी सॉसेस को काफी क्रीमी और थिक बनाएगा। तो इसे मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो एकदम लम्स फ्री हमारा मिक्स तैयार हो गया है। इधर हमारी सॉसेस भी अच्छे से पक गई है।
तो बस इस स्टेज पर हमने जो कॉर्नफ्लावर का मिक्स तैयार किया था ना, ये 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। पूरा एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, अभी 3 से 4 बड़े चम्मच ही डालेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हम इसमें और डाल देंगे। और कॉर्नफ्लावर का मिक्स डालकर इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स और 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे कॉर्नफ्लावर का सारा कच्चापन निकल जाए और हमारी सॉसेस बढ़िया से थिक हो जाए। लगभग 2 मिनट हो गए और यहाँ आप देख सकते हो कि हमारी सॉसेस में अच्छा सा बॉईल आ गया और ये बढ़िया से पक गई है, तो इसका कलर भी हल्का सा डार्क हो गया है। और यहाँ हमारा मिक्सचर भी काफी पहले से थिक हो गया है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा ज्यादा थिक लग रहा है, तो इस स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। तो जिसमें हमने पास्ता बॉईल किया था ना, बस वही पानी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और 1 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हमारी सॉसेस की कंसिस्टेंसी परफेक्टली सेट हो जाए। और ये लीजिए, इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो इसे भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो यह हमारा सॉसेस का मिक्सचर है बिल्कुल तैयार। तो बस अब हमने जो पास्ता बॉईल करके रखे थे ना, वो सारे हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि एक एक पास्ता कितना खिला खिला बना है। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए पनीर और इन्हें अब हम हल्के हाथों से करेंगे अच्छे से मिक्स, जिससे हमारी सॉसेस के अंदर पास्ता बढ़िया से लिपट जाए। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, वरना हमारे पास्ता टूट सकते हैं। दोस्तों, इस पास्ता रेसिपी को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम को छोटी छोटी भूख में जरूर ट्राई करना। बच्चों या बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब इस स्टेज पर इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे सिर्फ 2 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हमारा पास्ता सॉसेस को अंदर तक बढ़िया से अब्सॉर्ब कर ले और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो जाए। लगभग 2 मिनट हो गए, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, सुपर्ब, यहाँ हमारे पास्ता सॉसेस में बढ़िया से लिपट गए और जो 20% इनमें कसर बाकी थी वो भी यहाँ अच्छे से पक गई है। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास्ता कितने सॉसी, जूसी और क्या लाजवाब बने। और देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है। तो अब बाहर से पास्ता क्यों मंगाना, घर पर ही झटपट बनाना। और ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी, जूसी, फ्लेवरफुल चाइनीज पास्ता है बिल्कुल तैयार। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बना है ना एकदम जूसी और सॉसी, देखते ही खाने का मन हो रहा है ना। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।